तो भाई एक और जगह बर्फ पड़ी है, देखो कितने खुश हो रहे हैं। फिसलन है, फिसलन ज्यादा है, फिसलन ज्यादा ना भैया? हाँ फिसलन ज्यादा है, बहुत ज्यादा फिसलन है। देखो तो भाई यहाँ तो अभी तक का बर्फ बची है भाई, कम से कम बर्फ पड़ी होगी पहाड़ में, स्नोफॉल हुई होगी 6-7 दिन हो गए कम से कम। तो भाई मैंने आपसे कहा था कि नैनीताल का मौसम कभी भी बदल जाता है, और कभी भी धूप होती, कभी बारिश आती है, अभी धूप थी और अभी विकट कोहरा आ चुका है। तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। तो भाई आज जा रहा हूँ मैं नैनीताल घूमने, और अभी हो गया हूँ मस्त नहा धो के रेडी, और टाइम हो गया भाई जाने का, 10 बजे का टाइम था, 9:30 हो गया है। तो सभी लोग नहा धो रहे हैं, कोई नाश्ता कर रहा है, और एक का तो फ़ोन भी आ गया, व्लॉग बना रहा था मैं, बीच में फ़ोन आ गया, फिर मुझे व्लॉग स्टॉप करना पड़ा। उसके बाद फ़ोन उठाया मैंने, बात की, तो वो अभी घर से निकल रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, मेरे घर की तरफ। और अभी मैं भी करता हूँ भाई, नहा धो के तो रेडी सब हो गए हैं, और अब मैं नाश्ता करता हूँ, वो सब नाश्ता कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। और नाश्ता मैं यहीं पर ही लाया हूँ, दिखाता हूँ। ये देखो, दूध, आलू गोभी की सब्ज़ी एंड रोटी। तो भाई यही नाश्ता, और उसके बाद देखते हैं वहाँ जाके कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो भाई आज ड्यूटी की छुट्टी लेके जा रहा हूँ भाई मैं घूमने, क्योंकि भाई मूड फ्रेश भी होना चाहिए ना, और ज़्यादातर मूड फ्रेश घूम के ही होता है इधर उधर, क्योंकि होता है भाई, कभी जाया करो, कभी मूड चिड़चिड़ा अजीब सा घुटन जैसी लगती है ना, तो भाई बाहर निकल जाया करो घूमने, चाहे अकेले ही चले जाओ। वैसे अकेले तो जाना बेवकूफ़ी लगती है मुझे तो, लेकिन अकेले जाने में और किसी के साथ जाने में भाई बहुत फ़र्क होता है। अकेले जाओगे तो काफ़ी चीज़ों को जानोगे, सीखोगे, साथ में जाओगे तो तू कर दे यही होता है, और हम कुछ नहीं सीख पाते। लेकिन साथ में जाने में यह है कि कोई साथ हो और बात होती रहती है तो अच्छा लगता है। तो भाई अभी चलते हैं, रोड में सब लोग रुके हैं, और गौरव अभी मेरे साथ है, ये आ नहीं रहा वो अलग बात है, और अभी रोड में रुके हैं सब लोग, और फिर चलते हैं। बाय बाय। तो मिल चुके हैं भाई सारे भाई लोग, और ट्राइपॉड भी आया है, आज तो वीडियो बनेगी, मतलब देखो सब कितने खुश हो रहे हैं। तहलका बनेगा, तहलका ठीक हो गया। तो भाई आज है ताई, ताऊ हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनकी एनिवर्सरी है। ताऊ को मैंने बधाई दी, ताऊ कह रहे हैं आज का दिन याद करने लगे। कंबल पड़ा था मेरे ऊपर आज के। अरे यार, तो भाई ये देखो हमारे साथ ऐसे महारथी आए हैं, तेल बिल्कुल भी नहीं है कि गाड़ी में, और यही खत्म हो गया तेल। शकल दिखाओ तो राकेश भाई, नाम तो ले लिया है, ऐसे धक्का मारना पड़ रहा है यार, बताओ। अभी नैनीताल नहीं पहुँचे हैं, यही तेल खत्म हो गया, वहाँ जाके पता नहीं क्या हाल होगा। 2-3 दिन से कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, तेल दे रखा है। फिर भाई अपनी गाड़ी से तेल निकालना पड़ रहा है इसकी गाड़ी के लिए, ताकि पेट्रोल पंप पहुँचे। और हिमांशु का भाई है, हिमांशु बहुत खुश हो रहा है, और अलग भाई है। देखा हमारी दोस्ती, ऐसी खतरनाक दोस्ती हमारी। तो भाई हमारी किस्मत देखो, पेट्रोल गाड़ी में तेल खत्म, और यहाँ पेट्रोल मशीन सही हो रही है। ये होती है भाई किस्मत, ये देखो तेल भी खत्म, पेट्रोल पंप भी खराब चल रहा है, तो हम जाए नहीं जाएंगे तो पहुँचेंगे। खराब हो रही है, पता नहीं। जय हो प्रभु, जय हो। तो भाई यहाँ पर रुके हैं वो चाय पकौड़ी के लिए। इसको ज़्यादा भूख लग जाती है ना, ये घर से नाश्ता करके भी नहीं आया था, मैं तो करके आया था। We both know it's too late. Forget our lives we are. We both know it's too late. तो भाई भैया की चटनी हमें बहुत बढ़िया लगी, और हमने चटनी पैक भी करा ली है। रास्ते में खाने के लिए हमने चटनी भी ले ली, क्योंकि थोड़ा हम घर से भी लाए खाना, क्योंकि बाहर का ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। भाई लोग हमारे बहुत ख्याल रखते हैं इस बात में। तो भाई कभी मौका मिलेगा तो भाई की दुकान में आना, 2 गाँव में है, ये देख लो। हम तो आए भाई, बहुत अच्छा लगा। तो भाई अभी पहुंचे हैं हम यहाँ पे नैनीताल, यहाँ से जाएंगे ऊपर को, और यहाँ पर अपनी बाइक पार्क कर दी है, और सब भाई लोग थोड़ा बहुत थक गए हैं, बैग पकड़े आ रहे हैं। जा जल्दी टिकट मैं भी बोलता हूँ भाई अपना हेलमेट साथ में चलना तो चल। तो भाई यहाँ से लेनी है अभी हमने टिकट। तो भाई एक प्रॉब्लम हो गई है, हम अपने साथ स्पीकर लाए थे, और स्पीकर भाई नीचे ही जमा हो गया है, जहाँ पर हमने टिकट खरीदी थी वहीं पर ही उनने स्पीकर ले लिया। उनने कहा कि ज़्यादा शोर शराबा नहीं होनी चाहिए, ऊपर आराम से जाओ, घूमो, कोई दिक्कत नहीं। भाई मैंने इनसे कहा था, मैंने इन लोगों से कहा था कि रास्ते में बजा लो, कह रहे नहीं ऊपर बजाएंगे बैठ के। अब बजाओ। अभी कह रहे घर जाते हुए बजाऊंगा, घर में बजा लो ना, बैटरी तो फुल होगी। टीवी में यार रात से चार्ज लगा रहा है। तो भाई हिमांशु पहले आया है यहाँ, और ये कह रहा है अभी यहाँ से देखो चढ़ाई कितनी खतरनाक है, पूरी खड़ी चढ़ाई है भाई,
और ये कह रहा है कि काफ़ी दूर है, फिर भी एक अंदाज़ा बता हिमांशु कितनी दूर होगा? करीब अभी हमने स्टार्ट किया तो 2-2.5 घंटा लगभग लगेगा हमको चलने में भाई। और आने में भी। आने में नहीं, 1 घंटा की नीचे है ना ढलान है। ठीक हो गया भाई, मतलब इसका मतलब अभी तो 1:30 बज रहा शायद। हाँ 1:30 अभी टाइम हो रहा है। 2-2.5-3 बजे कुल मिला के हम घर अंधेरे अंधेरे में जाएंगे। हाँ। और ये नैनीताल से थोड़ा ऊपर वाली जगह, पता नहीं कौन सी जगह ले जा रहा है, नाम क्या जगह का? जगह का नैना पीक जा रहे हैं। नैना पीक। अच्छा नैना पीक हम जा रहे हैं। तो मैं तो आता नहीं हूँ ज़्यादा घूमने, भाई लोगों का प्लान बना, इनने मुझे कॉल करी तो मैंने कहा चलो चलते थे एक दिन। क्या है तो भाई ये एक दृश्य दिखा मुझे, बहुत सुंदर दृश्य, बर्फ गिरी है, आपको दिखाता हूँ बर्फ कितनी गिरी है। ये देखो बर्फ ही है, ठंडी बर्फ है, रियल में बर्फ है वो। ये देखो भाई बर्फ, पहाड़ में बर्फ देख ली, ये देखो हमने भी देख ली बर्फ। देखा बर्फ कितनी गिरी है यहाँ। तो भाई एक और जगह बर्फ पड़ी है, देखो कितने खुश हो रहे हैं। ये देखो कितनी बर्फ पड़ी है यहाँ पे। तो भाई यहाँ तो अभी तक का बर्फ बची है भाई, कम से कम बर्फ पड़ी होगी पहाड़ में, स्नोफॉल हुई होगी 6-7 दिन हो गए, कम से कम 6-7 दिन हो गए, पूरे 6-7 दिन हो गए भाई। और बर्फ़ यहाँ अभी भी है, क्योंकि इस एरिया में ही बर्फ़ है। आगे पीछे देखो, उससे आगे पीछे दिखाता हूँ आपको, उस साइड नहीं है, देखो इस साइड पूरी बर्फ़ है और नीचे एरिया में भी पूरी बर्फ़ है। क्योंकि भाई यहाँ ना धूप नहीं पड़ती है इस एरिया में, जिस एरिया में धूप नहीं पड़ती है उसमें आपको पता है बर्फ़ पिघलेगी नहीं उतनी जल्दी। तो यहाँ कम से कम 2-3 दिन या 4-5 दिन बचेगी और उसके बाद ही पिघलेगी। और भाई मैं पहुँच चुका हूँ नैना पीक और नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का, बहुत शानदार है। ये देखो भाई पीछे मेरे, ऐसा लग रहा है मैं हवा में भाई, बहुत सुकून है यार, इधर बहुत शांति है। पहाड़ की यही खास बात है, क्योंकि घर नहीं होते हैं, गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, रोडें काफ़ी दूर होती हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा शांति होती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ एक ही चीज़ है शांति, वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, यहाँ आके महसूस करना पड़ेगा आप सभी को। एक बार ज़रूर आना घूमने पहाड़ों में भी, बहुत सुख शांति होती है। तो अभी हम सब पहुँचे नैना पीक। और यहाँ पे कि नैना पीक की खास बात क्या बताऊँ, ये इस एरिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो एक नज़ारा और दिखाता हूँ आप सभी को, यहाँ से नैनीताल पूरा क्लियर दिखता भाई, क्लियर। और ये देखो भाई क्या नैनीताल यहाँ से पूरा दिखता भाई क्लीन। ये देखो भाई यहाँ से पूरा सबसे ऊंचा पहाड़ है ना, इसलिए यहाँ से सब क्लीन दिखता है। और यहाँ टूरिस्ट आते हैं बाहर से घूमने, बहुत शानदार जगह है। तो भाई अभी हम पहुँच गए थे यहाँ, और हम नीचे जब थे वहाँ से स्टार्टिंग की तब 1:30 और था। और यहाँ टाइम दिखाता हूँ अभी आपको, 2:33। 2:33 हो गया है और सही टाइम पर पहुँचे, 1 घंटे में कम से कम हम पहुँच गए यहाँ। तो भाई मेरे पीछे सभी लोग खा रहे हैं खाना, ये कोई नाश्ता करके आया था, कोई नहीं करके आया था, हमने तो करा, रास्ते में चाय भी पकौड़ी भी खाई, मेरा तो ठीक चल रहा है। और अभी फिर भी एक आध रोटी तो खानी पड़ेगी। तो हम खाना लाए थे भाई घर से, ये सब बना के लाए थे, मैं तो कुछ नहीं लाता हूँ इसमें, मैं आ जाता हूँ बस। वो सब खा रहे हैं खाना और अब मैं भी खाता हूँ। क्या मैकरोनी लाए हो बस? हाँ, और रोटी सब्जी निकालो ना, हेल्दी खाऊंगा मैं। Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away into fucking love. और भाई नैनीताल पहुंच के भाई एक ही चीज़ सबसे तगड़ी लगती है, ठंडा। गर्मी का मौसम भी हो, ठंडा बहुत होता है इधर। ऐसी हवा चल रही है, कानों में लग रही है, इधर उधर लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो भाई मेरे पीछे चल रहा है भाई लोगों का फोटोशूट भी, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट एरिया में फोटोशूट ही होता है, और तो कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि एक याद बसाने के लिए फ़ोटो खींचनी ज़रूरी होती है। और भाई मैं बात करता हूँ कि नैनीताल भाई गर्मी हो ठंडा हो, यहाँ तो ठंडा ही रहता है, ठंड में तो और ठंडा होता है और गर्मियों में और गर्म होता है। क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी दिखाया भी था, कहीं स्थान पे जैसे धूप नहीं पड़ रही है, कहीं जगहों पे धूप नहीं पड़ी, तो वहाँ पे अभी भी बर्फ़ है। और भाई नैनीताल आप सभी जानते हैं, पूरे वर्ल्ड फेमस जगह है नैनीताल, क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो उनने खासकर अपने बैठने के लिए जगहों को चुना था अंग्रेज़ों ने, क्योंकि वो चाहते थे कि जैसे गर्मी का सीज़न आता है तो ज़्यादा गर्मी हो जाती है भारत में कई इलाकों में, तो नैनीताल जो है ना भाई एक समान मौसम रहता है और ज़्यादा ठंडा होता है इधर, और भी क्योंकि ताल है इतनी बड़ी, तो भाई मैचअप रहता है उस चीज़ का, मौसम का। तो अंग्रेज़ यहाँ ज़्यादातर बैठने के लिए अपने बैठने के लिए उन्होंने मॉल रोड वगैरह और वहाँ जो पार्किंग एरिया थोड़ा बनाया उन्होंने, वो अपने के लिए बनाया था। तो भाई नैनीताल आप सभी को पता है वर्ल्ड फेमस जगह है, पूरा देश जानता है इसको, दुनिया जैसे लोग आते हैं यहाँ घूमने। और भाई गर्मी के सीजन में तो इतनी भीड़ होती है कि क्या बताऊँ, हल्द्वानी से ट्रैफिक जाम हो जाता है कभी कभी यहाँ आने के लिए। तो भाई और उत्तराखंड के जो लोग होते हैं, वो लोकल एरिया के लोग जो इधर एरिया के रहते हैं, वो फिर नैनीताल में ज़्यादातर आ नहीं पाते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, और फिर वो बाहर जगह जाते हैं, मतलब उत्तराखंड के अंदर और जगह में जाते हैं। उत्तराखंड में नैनीताल ही नहीं है, और ताल भी है, नकुचा ताल है,
भीमताल है, 7 ताल है, काफ़ी ताल है यहाँ, नदियाँ हैं। तो वहाँ वो घूमने जाते हैं और लोग, मतलब जो लोकल एरिया के लोग हैं वो वहाँ जाते हैं फिर घूमने। तो भाई मुझे थोड़ा बहुत जितना पता था, मुझे नैनीताल क्यों आते हैं लोग, अंग्रेज़ों ने अपने लिए बनाया था, तो उन्होंने काफ़ी इसकी प्रशंसा की। और 1900 के दशक में नैनीताल की कुछ उस टाइम पे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी जो वायरल हो गई थी, उस टाइम पर वायरल हो गई थी, अखबारों में छपी थी वो, तो वहाँ से भी काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी कुछ हुआ। तो भाई मुझे जितना पता है मैं उतना सब बता देता हूँ। तो भाई हम दोनों थोड़ा नीचे गए थे, हम चारों मतलब, और वो दोनों नीचे ही हैं, हम दोनों आगे ऊपर। थोड़ी बहुत प्यास भी लगी है, पानी वानी पीते हैं और अभी घर चलते हैं। क्यों केव गार्डन जाना भी? केव गार्डन नहीं यार, अभी घर चल रहे हैं। 5 मिनट का रास्ता था। नहीं पहले घर चल। अबे वहीं से वहीं को तो है। वहीं है हाँ केव गार्डन। हाँ। तो भाई ये कह रहे हैं केव गार्डन चल रहे हैं। मेरा तो मन नहीं कर रहा, मुझे भाई बहुत ठंडा लग रहा है, एक अजीब ठंडा लगता है हाथ पैरों में बस। और कभी कभी ठंडा हाथ पैरों में लगता है। हाँ यहाँ का ठंडा हाथ पैरों में, और कहीं नहीं लगेगा। जैसे और जगह ठंडा होता है, आप कहीं जा रहे हो छाती में लगेगा, सिर पर लगेगा, दर्द होगी, वो यहाँ तो बहुत कम होता है। तो भाई अभी चलते हैं हम नीचे की तरफ। और आते वक्त तो हमें 1 घंटा प्लस हो गया था, 1 घंटा लगभग लग ही गया था। और जाते वक्त नीचे शायद कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही, आधा घंटा भी बहुत होता है भाई। और अभी देखते हैं और कहीं जा सकते हैं तो जाते हैं, टाइम होगा तो। बाकी यहाँ तो भाई सूर्यदेव छुप गए हैं, क्योंकि बादल आ गए हैं भाई पूरे आसमान में, सूर्यदेव छुप गए हैं। मैंने पहले ही कहा था। और नैनीताल का जो मौसम है ना भाई, अचानक बदलने वाला है, अचानक कभी भी बदल जाता है। कभी यहाँ धूप है तो ये मैं समझना कि धूप ही रहेगी, आधे एक घंटे बाद बादल लग के बारिश भी जाती है। यही है यहाँ का सीन। तो यहाँ जब भी कोई आए तो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा पानी, तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लाए जो उनके बॉडी को हीट रहे। जैसे चाय पी ली, कुछ कर लिया भाई। यहाँ तो सब कुछ सही बताऊँ तो भाई महंगा है, तो हो सके तो आप लोगों के पास होता ही है थर्मस, चाय गर्म रखने वाला या खाना गर्म रखना, तो घर से लाएँ, अच्छा भी है, शुद्ध भी मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा और फ्री हो जाता है आपके सबके लिए। तो भाई यही था मेरा आप सभी को अच्छा मैसेज देना, वो मैं दे दिया। और बाकी अगर कोई ज़्यादा दूर से आ रहा तो भाई वो नहीं कर सकता ये सब। तो भाई जहाँ भी आ रहा हो सोच समझ के जाओ, चीज़ों को जानने के बाद जाओ, जो गया है उनसे पूछो तभी जाओ, यही होता है। बाकी क्योंकि जाने वाले बंदे को ना एक्सपीरियंस होता है उस जगह का, वो मुझे थोड़ा बहुत है क्योंकि मैं कुमाऊँ का ही रहने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं सबसे पहले नीचे। गोला। तो भाई देखो लोग क्या क्या करते हैं, आके गुटखा थूक गए, ये ऐसी हरकत करते हैं, ऐसा नहीं करनी चाहिए। बहुत तगड़ी फिसलन है यहाँ पे, आराम से आना पड़ रहा है। वो तो जा ही रहा हूँ मैं। और भैया देखो पूरी लट्ठी लेके लाठी से आ रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा वो फिसलन है। फिसलन ज्यादा है। फिसलन ज़्यादा ना भैया? हाँ फिसलन ज्यादा है, बहुत ज़्यादा फिसलन है, देखो आराम से जाना। पीछे साथी भी आ रहे हैं मेरे। अच्छा। तो भाई आते वक्त तो उतना नहीं हुआ, लेकिन जाते वक्त तो भाई बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है। और क्योंकि ये पिघल गई है ना बर्फ़, तो भाई ज़्यादा ही लग रही है, ठंड भी ज़्यादा लग रही है और फिसलन हो रही है भाई बहुत ज़्यादा। आराम से आ रहे हैं। कई लोग तो आपको दिखा रहे हैं ऊपर लाठी टेक के आ रहे हैं, लकड़ियाँ तोड़िए नहीं इधर से ही पेड़ों से, उसको दबा के आ रहे हैं बर्फ़ में ताकि फिसले नहीं। और अब बर्फीला रास्ता हो चुका है ख़त्म, अब आ गया भाई पत्थरों का रास्ता ये वाला। तो भाई जब नैनीताल एरिया में, पहाड़ी एरिया में बर्फ़ गिरती है तो भाई काफ़ी लोग यहाँ घूमने आते हैं, और बर्फ़ इस तरीके से पूरी रास्ते में गिरी होती है। तो क्या होता है कि लोग आते हैं तो भाई बर्फ़ दब जाती है, ऊपर से वो कहीं ना कहीं पिघल के भी दबती है, तो दबने के साथ वो एक ठोस चीज़ बन जाती है, आप सभी को पता है। तो ठोस हो जाता है तो वो फिसलन उसमें और ज़्यादा हो जाती है, और ठोस होती है तो और दिन में धूप, ऊपर से वो पिघलती है, पिघलने के साथ पानी आपको पता है ये भी फिसलाएगा ही। जैसे टाइल में पानी पड़ा है उस तरीके का काम हो रहा है यहाँ पर, पूरी फिसलन हो रही है। तो भाई अभी आओ रास्ते में तो संभल के आना। आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी होगी, इसकी वीडियो वायरल होती है कि बर्फ़ में लोग कैसे फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं। भाई वो आसान नहीं होता भाई, बहुत तेज़ लगती है, बिल्कुल फर्श के माफिक, बिल्कुल पत्थर हो जाती है, पत्थर उस तरीके से लगती है। तो भाई आराम से आना जब भी आओगे, लेकिन घूमने ज़रूर आया करो। तो भाई हमें जाने में तो 1 घंटा लगा था और आने में 45 मिनट लगे भाई, क्योंकि थोड़ा रुक क्या है ना, रुक के तो क्या है मतलब काफ़ी लोग रास्ते की थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा कुछ भी सब कुछ था, लेकिन 45 मिनट हमें लग गए। समझ लो नॉन स्टॉप ही आए हैं, फिर भी 45 मिनट लगे हैं। मतलब ऊपर को जाने में भी उतना टाइम लगा लगभग, नीचे को आने में भी उतना टाइम लगा। और इसके तो थोड़ा पैरों में दर्द हो गई है, ये बैठ गया। और हम लोग सब रेडी हैं, हम तो आते ही रेडी हो गए थे भाई घर जाने के लिए, क्योंकि ठंड ज़्यादा बढ़ती है ना, यहाँ अचानक ठंड बढ़ रही है। अब शाम के वक्त तो भाई भी ठंडा ही होता है, गर्मी में भी ठंडा होता है, और ये अभी तो फरवरी का टाइम चल रहा है तो ठंडा होगा ही। तो भाई अभी हम पहुँचे हैं भोटिया मार्केट, और यहाँ पे देखो क्रिकेट का मैदान है यहाँ पे भाई, क्रिकेट का आप सभी ने देखा होगा। तो अभी हम जा रहे हैं भाई चाय सुट्टा चाय पीने। क्यों कितनी दूर है यहाँ से? थोड़ा सा दूर है। Why do I love the way you always, always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling?
यह है भाई श्री माँ नैना देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर भी कहते हैं इसको, नैना मंदिर भी कहते हैं। तो भाई जब दोबारा नैनीताल आऊँगा तब आऊँगा नैना देवी मंदिर, और ये सब लोग भी बोल रहे हैं, हिमांशु लोग और सब लोग बोल रहे हैं कि हम भी आएंगे, तो दोबारा नैना देवी मंदिर ज़रूर आएंगे। अभी तो टाइम नहीं, अंधेरा हो गया और पहाड़ी एरिया में जल्दी अंधेरा होता है, तो घर भी टाइम से जाना चाहिए। तो भाई पहाड़ी एरिया में अंधेरा जल्दी हो जाता है और ठंड भी जल्दी होती है। बट हम नैनीताल में तो भाई यहाँ से ज़्यादा ठंड होती है, कहीं देखेंगे बीच में रुकेंगे तो, वरना सीधे घर जाएंगे। तो भाई अभी पूरा मौसम हो गया है चेंज नैनीताल का, भाई यही सीन है। तो भाई मैंने आपसे भी देखा था कि नैनीताल का मौसम कभी भी बदल जाता है, और कभी भी धूप होती, कभी बारिश रहती है, अभी धूप थी और अभी विकट कोहरा आ चुका है। दिखाता हूँ आप सभी को, ये देखो वहाँ पे सूर्य देव है, वो उस साइड से दिखेंगे पहाड़ के दूसरे साइड, इस साइड तो भाई पूरा ढक गया समझो। तो भाई जब भी आप नैनीताल आए, खासकर नैनीताल घुमाऊँ मैं पहाड़ में ना, पहाड़ी एरिया में खासकर नैनीताल आए, तो आप गर्मी में भी आ रहे हैं, चाहे भीषण गर्मी है कहीं भी, तब भी आ रहे हैं, तो जैकेट, एक जैकेट एक्स्ट्रा लेके आए। यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं है भाई, कभी भी बदल जाता है, कभी धूप, कभी कोहरा, कभी बारिश, कुछ भी हो जाता है यहाँ, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। भाई कोहरा तो पड़ते जा रहा भाई, ऐसा लग रहा है कि अभी ज़्यादा हो रहा है। टाइम में दिखाता हूँ आपको, देखो 5:34 टाइम हो रहा है, और ऐसा लग रहा है हमारे उधर में जैसे हल्द्वानी में जाता भाई 6 साढ़े 6 बजे का मौसम होता है भाई, वैसा ही लग रहा है। लगा लो कितनी ठंड, और ठंड पूछो मत भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। क्या बताऊँ, मेरे ब्लॉग बना रहा हूँ, हाथ बाहर निकालने में भी इतना ठंडा लग रहा है ना, मतलब जेब में लग रहा हूँ मैं भाई। सब लोग इंडिकेटर तो लगे हैं, सब लोग। तो भाई ठंडा इतना है और कोहरा इतना बढ़ रहा है, अचानक से बढ़ रहा है, ये देखो रास्ता नहीं दिख रहा है, सब लोग डिपर मार के और इंडिकेटर दे के चल रहे हैं भाई, सब लोग। हमने भी दिया ही है अपनी गाड़ी का, ये देखो इंडिकेटर जल रहा है तो भाई अभी हम घर जा रहे थे और पहाड़ों का जाम दूसरी जगह होती ही नहीं भाई, पहाड़ों में जाम में जब फंस गया ना बंदा तो दूसरी जगह होती ही नहीं बिल्कुल भी। तो अब दिखाता हूँ, ये देखो देखो भाई साहब, पता नहीं कितनी लंबी आगे को लाइन और पीछे भी। तो भाई अभी यहाँ पे आए हैं हम हल्द्वानी, और यहाँ पे शायद हम पिज़्ज़ा खाएंगे, तो मैं तो वो चाय भी रख लीजिए। मैं तो भाई पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा, मैं पीऊँगा बस चाय, थोड़ी सी चाय पीऊँगा और एक आध बिस्कुट खा लेगा, कोई भाई पतली भूख नहीं है, मैं घर जाके अच्छा ही खाना खाऊंगा। घर का ही खाना खाने की भाई ज़्यादा, तो बाहर का नहीं खाता हूँ। इन लोगों को भी सलाह देता हूँ, ये नहीं खाते, ये मानते नहीं है मेरी बात। तो भाई हम अभी रुके हैं दोबारा चाय पीने के लिए। ठंडा भाई बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया आते वक्त रास्ते में, और चाय ही हमें बूस्ट करेगी उसमें थोड़ा बहुत, हालांकि ज़्यादा पीनी नहीं थी, लेकिन ठंड से बचने के लिए थोड़ा पी ली तो सही है। तो भाई आ गई अपनी मस्त गर्मा गर्म चाय, और सभी भाई लोग पीने हैं अभी, मैं भी पी लेता हूँ, ये पिए ना पिए लगा ले भाई, क्या चाय बनाई है यार। तो भाई एक नैनीताल में जो चाय पी, चाय सुट्टा में भाई, वो बहुत बढ़िया चाय थी, कभी नैनीताल जाओगे तो ज़रूर पीना वाली चाय। तो भाई नितिन भाई को छोड़ दिया है अभी घर, और हम भी चलते हैं अपने घर। तो भाई अभी हिमांशु भी जा रहा है घर को, उसको राकेश छोड़ रहा है, और मुझे घर से कॉल में कॉल आ रही, तो मैं भी घर जाता हूँ। चलो फिर ना, बाय बाय बाय। तो भाई मेरा बैग रह गया था हिमांशु के पास, जल्दीबाजी में मैं घर को आया, ये भी गई ना, तो राकेश देना आया, और अब राकेश भाई भी जा रहा है घर को, तो चलते हैं फिर राकेश भाई, बाय टाटा। ठीक है। तो भाई अभी पहुंच रहा हूँ मैं घर, और जितना मैंने टाइम सोचा था उससे भाई मैं पूरा 2 घंटा लेट हूँ। 2 घंटा दिखाता हूँ आपको कितना टाइम हो गया है भाई, 9 बज गया 9। मैंने सोचा था कि लास्ट हम 7 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक था, सभी कुछ था भाई, भीड़ भाड़, और पैदल भी चले हम, सभी कुछ था उसमें, तो हो जाता है, टाइम जाता ही है। तो कोई नहीं, घूमा वो अच्छा लगा। तो अब करता हूँ आज का व्लॉग एंड। आई होप आज का व्लॉग आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।